कोशिश तो मैंने बहुत की थी, दिन रात मेहनत की थी। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए मुझसे जो कुछ हो सकता था वो सब मैंने किया, फिर भी मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया? कहाँ कमी रह गई? ये सवाल आज तुम खुद को पूछ रहे होंगे। इस वीडियो के ज़रिए हम उन सवालों का हल ढूंढने वाले हैं। जो कुछ गलतियाँ इस सफ़र में हमसे हुई है उन्हें हमें ढूंढना है और उन्हें वापस ना दोहराकर हमें हमारे मंजिल तक पहुँचना है। तुम्हारी एग्ज़ाम क्लियर ना होने का सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि एग्ज़ाम की तुम्हें समझ ना होना। एग्ज़ाम की डिमांड क्या है इसको पूरी तरह इग्नोर करना। क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड कैसा है, किन एरियाज़ पे फोकस ज़्यादा करना है, यानी कौन से टॉपिक्स ज़्यादा प्रोडक्टिव है, इसके तरफ कभी तुमने ध्यान ही नहीं दिया। तुम बस अपने ही धुन में मस्त चलते रहे और मंजिल तुमसे दूर कहीं रह गई। एग्ज़ाम क्लियर ना होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ स्मार्ट वर्क। मानता हूँ यूपीएससी जैसी टफ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए तूफान मेहनत करना ज़रूरी है, यानी हार्डवर्क तो इस प्रोसेस का इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ाई करते समय पढ़ा हुआ याद रखने के लिए हैंडमेड शॉर्ट नोट्स बनाना, एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं उस पोर्शन को पहले से ही सिलेक्ट करके रखना, पढ़ाई करते समय कुछ स्टडी टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करना जिससे पढ़ाई भी बोरिंग ना लगे और हम हमारे पूरी एफिशिएंसी के साथ पढ़ पाए, चीज़ों को याद रखने के लिए ट्रिक्स का इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क एक दूसरे से मिलेंगे तभी यूपीएससी हम क्लियर कर पाएंगे। यूपीएससी क्लियर ना कर पाने का तीसरा रीज़न हो सकता है लैक ऑफ स्ट्रेटेजी, यानी हम प्लानिंग करने में चूक गए। और हम सबको पता है इफ़ यू फेल टू प्लान वी प्लान टू फेल। हमें हमेशा प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई का कोई पोर्शन हो या कोई सब्जेक्ट, उसे ख़त्म करने के लिए एक टाइम लिमिट सेट करके रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं तुम्हें उसेन बोल्ट का एग्जाम्पल देता हूँ। अगर 100 मीटर की रेस है तो उसेन बोल्ट हो या उसका प्रतिस्पर्धी, सबको 100 मीटर ही दौड़ना है। पर हमेशा जीत उसेन बोल्ट की ही क्यों होती थी? क्योंकि उसने 100 मीटर की दूरी उसके प्रतिस्पर्धियों से कम समय में तय की थी। यूपीएससी जैसी एग्जाम क्लियर करने का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि दिए हुए टाइम फ्रेम में तुमने चीज़ों को कवर करना है। जो ये कर पाया उसके लिए सफल होना बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें हमारे प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज पर फोकस करना है, सोच समझ कर अपना प्लान तय करना है और उस प्लान को एज इट इज़ एग्जीक्यूट करना है। तुम जब अपना प्लान एज इट इज़ एग्जीक्यूट करना शुरू करोगे तो तुम्हें तुम्हारी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ी हुई दिखाई देगी। लंबे समय तक तुम पढ़ाई कर पाओगे और मंजिल की तरफ सही रास्ते से आगे बढ़ पाओगे। यूपीएससी क्लियर ना कर पाने का चौथा रीज़न ये हो सकता है लैक ऑफ सेल्फ एनालिसिस। हमारा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है या वीक है, या उस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक हमारे लिए इजी या टफ है, साथ ही साथ हमारे स्टडी का स्टेटस क्या है, इसके तरफ ज़्यादातर स्टूडेंट्स ध्यान ही नहीं देते। सेल्फ एनालिसिस जैसी चीज़ें सक्सेसफुल लोग हमेशा करते हैं। हम कहाँ पीछे रह गए इसके तरफ ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों के पार्क में रेल होती है जो वृत्ताकार पटरियों पर दिन भर दौड़ती रहती है। दिन भर में भले ही यह 20 चक्कर लगा ले, पहुंच कहीं नहीं पाती। इसलिए आंखें बंद करके चलते रहना बहुत बड़ी गलती है। सही तरीके से आगे बढ़ने के लिए रुकना और यह देखना लाजमी है कि हम अब तक कितना चल पाए हैं और कितने वक्त में। यूपीएससी क्लियर ना कर पाने का पांचवा बड़ा रीज़न ये हो सकता है लैक ऑफ रिवीजन। तुमने साल भर में चाहे कितना भी अच्छे से पढ़ा हो, अगर एग्जाम के पहले तुम उसे रिवाइज नहीं कर पाए तो तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बिना रिवीजन के पढ़ा हुआ याद नहीं आएगा, तुम्हारा दिमाग कन्फ्यूजन में डूबता चला जाएगा और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। टाइमली रिवीजन करने के दो फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये कि हम फैक्ट्स, फिगर्स, टॉपिक्स और मेथोडोलॉजीज जो हमने कुछ समय पहले पढ़ी थी उन्हें हम आसानी से याद रख पाते हैं। और रिवीजन का दूसरा फ़ायदा ये है कि इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एंग्जाइटी कम होगी और तुम तुम्हारी एग्ज़ाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहोगे। यूपीएससी क्लियर ना कर पाने का आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और जो है लैक ऑफ एग्ज़ाम टेम्परामेंट। एग्ज़ाम में सफल होने के लिए सही एग्ज़ाम टेम्परामेंट होना काफ़ी ज़रूरी होता है। आप अपना स्ट्रेस एग्ज़ाम के दौरान कैसे मैनेज करते हैं, एग्ज़ाम के पहले और एग्ज़ाम के दौरान कैसे अपने आप को शांत और फोकस रख पाते हैं, जब समय कम बचा हो तो उस बचे हुए समय को कैसे प्रॉपर यूटिलाइज कर पाते हैं, एग्ज़ाम पेपर कितना भी टफ आए पैनिक ना होते हुए कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, ये सब चीज़ें एग्ज़ाम टेम्परामेंट का हिस्सा होती है और इसके लिए तुम्हें पहले से ही खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स मेहनत तो काफ़ी करते हैं, रिवीजन भी सही तरीके से पूरी करते हैं, पर वो एग्ज़ाम के प्रेशर को झेल नहीं पाते और उस प्रेशर के कारण एग्ज़ाम में अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते। इस समस्या का हल आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही मिलेगा। आज हमें इजीली कई सारे इंस्टीट्यूशन के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं। हमें उन्हें एक टाइम सेट करके सॉल्व करना चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी हमारी बढ़ेगी और एग्ज़ाम में हमारा टेम्परामेंट कैसे रखना है ये हमें धीरे धीरे समझने लगेगा। दोस्तों, इस वीडियो में जो 6 गलतियां हमने डिस्कस की है उन्हें हमें सुधारना है। तुम कहाँ गलती कर रहे थे अब तुम्हें पता चल गया होगा। अब बस उन्हीं गलतियों को सुधार कर तुम्हें यूपीएससी क्लियर करना है।
वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर एंड कीप हसलिंग।